हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो हम कर रहे थे HCF एंड एलसीएम। 4 वीडियो हम कर चुके हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में कर रहे हैं, टाइप वाइज कर रहे हैं। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ इसमें। वो आज इसकी 5वीं वीडियो है। आज हम करेंगे इसमें नेक्स्ट टाइप, जिसमें पूछते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि छोटी से छोटी संख्या। आज हम इसमें करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर। बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन पूछते हैं, भाई बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट समझाऊंगा। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, एक टाइप अलग है। फिर दूसरी है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, उसमें फिर अलग टाइप है। शेषफल दिया होता है, शेषफल नहीं दिया होता है। 3 टाइपें हैं। तो मैं पहले आपको एक टाइप करके समझा देता हूँ कि कितनी टाइपें हैं इसकी। अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो ए बी सी, आपको 3 नंबर दिए हैं, मान लेते हैं आपको 3 नंबर दिए हैं, ए बी और सी। जो ए बी और सी को पूर्णतः विभाजित कर दे। जो ए बी और सी को पूर्णतः विभाजित कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे मतलब, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर बताओ। जो 3 संख्याएं दी गई हैं आपको, ए बी सी, ये कोई 3 नंबर दिए गए हैं, इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसमें HCF लेंगे सिर्फ ए बी और सी का, और वही आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में HCF लेते हैं किसका, जो आपको संख्याएं दी गई हैं ए बी और सी, इनका HCF लोगे और वही क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन क्या बनेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ए बी सी को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब ए को भी डिवाइड कर दे, बी को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, सी को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो इसमें आप सिर्फ HCF लेंगे किसका, ए बी और सी का। इसमें नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन होता है, दूसरी टाइप होती है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ए बी और सी, 3 संख्याएं जो ए बी सी को, चाहे 3 संख्याएं, चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, जो ए बी सी को विभाजित करने पर, जो ए बी सी को विभाजित करने पर, जो ए बी सी को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में के शेषफल दे। मतलब कुछ शेषफल बचे प्रत्येक दशा में। इसके ऊपर फिर क्वेश्चन भी करेंगे हम, प्रत्येक दशा में के शेषफल बचे, के शेषफल बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ए बी सी को विभाजित करने पर, आपको 3 संख्याएं दी गई हैं ए बी सी, अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो हर प्रत्येक दशा में इन ईच कंडीशन रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, के, मतलब कोई ना कोई शेषफल बचना चाहिए, और तीनों में बराबर शेषफल बचना चाहिए यहाँ पे। तो इस केस में क्या करते हैं, इसमें भी आप HCF लोगे, पर HCF किसका लोगे, अगर ए को भाग करेंगे तब भी के बचेगा, बी को भाग करेंगे तब भी के बचेगा, सी को डिवाइड करेंगे तब भी कितना बचेगा, के। तो जो शेषफल आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। ए के केस में के बच रहा है, बी के केस में भी के बच रहा है तो माइनस के, और सी के केस में भी कितना बच रहा है, के, तो सी माइनस के। 3 संख्याएं हैं और शेषफल बोला है कि बराबर बच रहा है, इसमें भी के, इसमें भी के, इसमें भी के, तो शेषफल को कर देंगे माइनस, ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के। जब भी शेषफल आए तो शेषफल को पहले माइनस कर लेंगे, उसके बाद करेंगे उसके बाद उसका निकालेंगे HCF, तो उसका आंसर फिर ये बन जाएगा। और तीसरी टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें, थर्ड जो टाइप है, इसमें आपसे पूछ लेंगे जो ए बी सी को भाग करने पर, जो ए बी सी को विभाजित करने पर, जो ए बी सी को विभाजित करने पर, मैं क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ए बी सी को विभाजित करने पर अलग अलग शेषफल दिए, जैसे एक्स वाई जेड। ए बी सी को विभाजित करने पर क्रमशः
ए बी सी को विभाजित करने पर क्रमशः एक्स वाई और जेड शेषफल दे, अलग अलग शेषफल, जेड शेषफल दे। ठीक है, मतलब कोई बड़ी से बड़ी संख्या, अगर आप उस संख्या से ए को डिवाइड करेंगे, कोई नंबर होगा, बी को डिवाइड करेंगे और सी को डिवाइड करेंगे। जब आपने ए को डिवाइड किया तो आपके पास बचा एक्स, जब आपने बी को डिवाइड किया तब आपके पास बचा वाई, और जब आपने सी को डिवाइड किया तब आपके पास बचा जेड। पिछले टाइप में क्या था कि इन तीनों में के बच रहा था, यहाँ भी के, यहाँ भी के, पर इसमें अलग अलग शेषफल है, यहाँ एक्स बच रहा है, यहाँ वाई बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है आपके पास जेड। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा उसमें भी आप HCF लोगे। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछते हैं तो HCF, मतलब अगर दी गई संख्याओं को डिवाइड करना है, किसी नंबर से भाग करना है तो HCF, अगर इनसे किसी को डिवाइड करना है, ABC से किसी को डिवाइड करना है तो LCM लेते हैं। पर यहाँ पर इन तीनों को डिवाइड करना है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काटने पर ये बचे, X बचे, Y बचे और Z बचे, तो इसमें भी HCF लेंगे। HCF किसका होगा, इसमें A के केस में कितना बच रहा है X, A माइनस एक्स एक नंबर, B के केस में Y बचा तो B माइनस वाई, और C के केस में Z बच रहा है तो C माइनस Z। जो भी ये नंबर आएंगे उनका आप लोगे HCF, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मतलब ABC कोई नंबर होंगे, X बाई जेड भी कोई नंबर होंगे कि X बचा, Y बचा, Z बचा, तो HCF होगा A माइनस एक्स, B माइनस वाई और C माइनस Z, इनका HCF। अब पिछली टाइप में क्या था, यहाँ पे पिछली टाइप में था हर दशा में बराबर शेषफल, मतलब के शेषफल था, तो यहाँ भी के माइनस किया, यहाँ भी के माइनस किया, यहाँ भी कितना माइनस किया के। और नेक्स्ट टाइप में क्या है, यहाँ पे अलग अलग शेषफल है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है z, तो x माइनस कर दिया, y माइनस कर दिया, और यहाँ पे क्या माइनस कर दिया आपने, z माइनस कर दिया। अब इसमें ही एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जो ये स्पेशल केस है, बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC को विभाजित करने पर, ABC को विभाजित करने पर, ABC को विभाजित करने पर, ABC को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे, प्रत्येक स्थिति में, हर दशा में, हर कंडीशन में, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे, बराबर, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे। मतलब अगर आप ABC कोई संख्या है, अगर आप उससे A को डिवाइड करेंगे, B को डिवाइड करेंगे, C को डिवाइड करेंगे, तो हर कंडीशन में आपके पास जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो बचना चाहिए बराबर। ठीक है, अगर आप ABC का HCF लोगे, HCF से डिवाइड करोगे A को, B को, C को, ठीक है ना, तब तो वो फर्स्ट टाइप हो गई, मतलब पूरे कट जाएंगे ये, पर जरूरी नहीं है पूरे कटें। बराबर शेषफल का मतलब है क्या पता 2 बचा है, क्या पता 2 बचा है, क्या पता इसमें भी 2 बचा है, क्या पता 5 बचा है, अब ये पता नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी आपको तो HCF ही लेना है, HCF लेना, पर HCF किसका लोगे आप, HCF लोगे डिफरेंस ऑफ A माइनस बी, फिर B माइनस C। HCF लोगे आप, डिफरेंस निकालना है आपको A माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए बी, मतलब A माइनस बी चाहे B माइनस ए, दोनों के बीच में कितने का गैप है, डिफरेंस ऑफ ए बी, फिर डिफरेंस ऑफ बी सी, डिफरेंस ऑफ बी सी, और उसके बाद आपको लेना है डिफरेंस ऑफ पहले और लास्ट का। ठीक है, पहले और लास्ट का, पहले 2 का ए बी का डिफरेंस, फिर बी सी का डिफरेंस, फिर ए और सी का डिफरेंस, इसका आप HCF लोगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर समान शेषफल बोला है, बराबर शेषफल बोला है, तो पहले 2 का गैप, फिर अगले 2 का गैप, फिर फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना है, आप उनका लोगे HCF। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है, और एक ये नोट है, ठीक है, कि ऐसा भी होता है समान शेषफल बचे तो एक ये टाइप है। तो इसमें मैंने 3-4 टाइपें करवाई। अब इसके बाद हम करते हैं इसके क्वेश्चन, कि इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन अब इसके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। आपके पास 2 नंबर दिए हैं
और शेषफल यहाँ पे अलग अलग दिया है, एक में 6 दिया है, एक में कितना दिया है यहाँ पे 5। बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, जिससे मतलब किसी नंबर से आपको डिवाइड करना है 1657 और 2037 को। जब भी किसी नंबर से इन दोनों को डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे लोगे HCF, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम से नंबर से डिवाइड करते हैं संख्या को, जो संख्याएं दी होती है उससे डिवाइड होता है एलसीएम। और HCF क्या होता है कि HCF से डिवाइड करते हैं इन नंबर को, जो नंबर आपको दिए गए होते हैं, को भाग देने पर 6 और 5 शेष बचे। अब इसमें शेषफल अलग अलग दिया है, तो सबसे पहले 1657 शेषफल कर देंगे माइनस, पहले में 6 बोला है तो -6 कर देंगे। 1657 में से 6 माइनस तो बचा 1651, 1651। और दूसरे में बोला है कि अगर 2037 है, 2037 इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5, तो माइनस कितना कर देंगे 5। जो भी शेषफल बचा है वो -5, तो इसमें से 5 माइनस करोगे तो 2032 अब माइनस करके एक आया 1651, एक आया 2032। तो आप HCF लोगे किसका, HCF ऑफ 1651, मतलब शेषफल दिया तो शेषफल पहले माइनस करना है, उसके बाद आपको HCF लेना है। देख लो कौन सी टाइप है अब ये, 1651 और 2032 थर्ड टाइप है ये। अलग अलग शेषफल है, ये बराबर शेषफल नहीं है, अलग अलग शेषफल है, तो उसी के हिसाब से करेंगे अब हम, ठीक है। 1651 और 2032 इसका आप लोगे HCF। अब आप चाहे इसमें डिवीज़न मेथड लगाओ, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, चाहे आप कॉमन लेके कर दो, जैसे मर्जी कर दो, ठीक है। फैक्टर लेके करना है फैक्टर लेके कर दो, पर इसको करेंगे डिवीज़न मेथड से। 2032 को डिवाइड कर देंगे 1651। देख लो जिनको डिवीज़न मेथड नहीं आता है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, शुरू में समझाया है कि डिवीज़न मेथड क्या है, HCF कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। एक बार जाएगा 1651 माइनस कर दो, कितना बचा 381, ठीक है। अब 381 1651 से 381 डिवाइड नहीं होगा, तो 381 से डिवाइड कर देंगे 1651 को, 1651 को, यही है डिवीज़न मेथड। तो 381 का टेबल पर दो, 1651 को कितनी बार जाएगा ये, 4 बार। 381 को 4 से गुणा करेंगे तो 1524 1524 आएगा, फिर माइनस कर दो 127, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करना है। अब 381 से 127 नहीं जाएगा, तो 187 से डिवाइड करेंगे 381 को, 127 से जाएगा ये 3 बार 381, और लास्ट में क्या आया 0, मतलब लास्ट में किससे डिवाइड करने पर 0 आया। अगर आपको डिवीज़न मेथड आता है तो लास्ट में किससे डिवाइड करने पर 0 आया, 127। अब जिनको डिवीज़न मेथड नहीं आता है तो वो पिछली वीडियोस देखें, उसमें मैंने समझाया है कि डिवीज़न मेथड क्या होता है और ये HCF कैसे निकालते हैं। नहीं तो फिर जैसे आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है तो आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका HCF कितना है 127, HCF आ गया 127, मतलब 127 आपका आंसर है। अगर 127 से आप ये 1657 को डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा शेषफल। अगर 2037 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 168, 210, 315 प्रत्येक को पूर्ण विभाजित कर दे। अब इसमें चाहे आप डिफरेंस कर लो 147 माइनस 168, पहले और दूसरे का डिफरेंस, फिर दूसरे और तीसरे का डिफरेंस, जैसे मान लो 147, 168 और 210 और ये 315, ठीक है। अब इसमें क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168 प्रत्येक को पूर्ण विभक्त कर दे, मतलब शेषफल कितना है 0। फर्स्ट टाइप है जो मैंने शुरू में समझाया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो A B C, इसमें 4 नंबर दिए A B C D, प्रत्येक को पूर्ण विभक्त कर दे, सबको परफेक्टली डिवाइड कर दे। पूर्ण विभक्त करने का मतलब है कि शेषफल कुछ नहीं बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 0, शेषफल कितना बचेगा 0। तो आप किससे डिवाइड करोगे, इनका लोगे आप HCF। अब HCF ले लो आप 147, 168, 210 और 315 का HCF। अगर डिफरेंस लेके करना है तो डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिवीज़न मेथड लगाना है तो डिवीज़न मेथड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वो आपकी इच्छा है कि आप इसमें कौन सा मेथड लगा रहे हैं। तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बताता हूँ, आप इसका HCF निकाल दो।
HCF निकालना है, इन दोनों में डिवीज़न मेथड लगाओ, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा फिर उससे इसको डिवाइड कर दो, फिर जो आंसर आएगा फिर उससे इसको डिवाइड करके देख लो, ठीक है। कि कोई भी 2 नंबर में डिवीज़न मेथड लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो HCF आएगा, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, आप ये HCF खुद निकालना, ठीक है। तो HCF कितना आएगा इसका 21। 21 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कटेगा, 21 से डिवाइड करोगे ये भी पूरा कटेगा, 21 से डिवाइड करोगे पूरा कटेगा, 21 से 315 को डिवाइड करोगे ये भी क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 21। मतलब आपको HCF लेना है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है। HCF फर्स्ट टाइप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अभी आ गया वो समान शेषफल, ठीक है। पूर्ण विभक्त नहीं बोला है, बोला है समान शेषफल, ठीक है। समान शेषफल बचे, शेषफल 0। ये मैंने लास्ट में एक स्पेशल केस लिखवाया था, मतलब नोट। तो उसमें देखो कि इसमें मैंने क्या बोला था कि बराबर शेषफल जब भी आए, 187 है, 187, उसके बाद है 233, 233, फिर 279, 3 नंबर दिए और बराबर शेषफल बोला है। जब भी बराबर शेषफल की बात आए, मैंने बोला पहले इन दोनों को माइनस 187 माइनस 233, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 233 और 279 के बीच में कितने का डिफरेंस है, माइनस करके। आंसर माइनस में नहीं बोलना कि 187 में से माइनस कर रहे हैं, मैंने बोला डिफरेंस, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो 233 में से 187 करने माइनस। यहाँ पर बचेगा 46, यहाँ पर आएगा 46, और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना होगा, 187 माइनस 279। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, माइनस में नहीं बोलना कि छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगा, मैंने बोला डिफरेंस। इन दोनों के बीच में सिर्फ डिफरेंस देखना है आपको, कितने का डिफरेंस है। जब भी डिफरेंस देखते हैं तो साइन नहीं लगाते हैं। ये 187, 279, मतलब 279 में से 187 गए तो यहाँ पर आएगा 92। अब जो डिफरेंस आया उसका HCF, मतलब 46, 46 और 92 का HCF। तो 46, 46 और 92 का HCF कितना आएगा, 46, 46, 92, 46, 46 और यहाँ पे 92, इसका HCF कितना आएगा। HCF मतलब सबसे छोटा नंबर देखते हैं 46, 46 से ये भी कट रहा है, 46 का डबल होता है 92, तो HCF कितना है इसका 46, ठीक है। इसमें तो साफ पता लग रहा है, ये 46 लेके चलेंगे, 46 से 46 भी कट रहा है और 92 भी कट रहा है, तो HCF कितना आएगा इसका 46। तो आंसर कितना है 46। 46 से इसको डिवाइड करोगे तो कोई शेषफल बचेगा, इसमें भी कोई शेषफल बचेगा, इसमें कुछ शेषफल बचेगा, और तीनों बराबर शेषफल होंगे यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। हर दशा में 12 शेष, सेकंड टाइप है, ठीक है। जैसे के शेषफल ABC को डिवाइड करने पर के शेषफल बच रहा था, वैसे यहाँ पे 1356 कितना शेषफल, 12 शेषफल, तो माइनस का 12। फिर 1868 को डिवाइड किया तब भी कितना शेषफल बचा, 12, तो माइनस 12। 2764 को डिवाइड किया तो कितना शेषफल बचा, 12, बराबर शेषफल। जैसे ABC है ना, फर्स्ट टाइप की थी हमने, सेकंड टाइप की थी शायद ABC, कितना शेषफल बोला था वहाँ पे के शेषफल बताया था कि कितना शेषफल बच रहा है के, तो मैंने बोला था उसका आंसर क्या होगा, HCF लेना है आपको, A माइनस के, फिर B माइनस के, फिर उसके बाद C माइनस के। तो वैसे यहाँ पे A माइनस ये शेषफल, फिर ये B मान के चलो तो B माइनस के, और ये C माइनस के, बराबर शेषफल है तो शेषफल क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस। अब जब ये माइनस किया 1356 माइनस 12, 1344, उसके बाद 1856 एंड देन 2752, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस करके ये आया, इसका लोगे आप HCF, ठीक है। अब चाहे डिवीज़न मेथड लगाओ या फैक्टराइजेशन, मेरे हिसाब से तो डिवीज़न मेथड, ठीक है। आप डिवीज़न मेथड लगाओ और देखो कि इसका HCF कितना आया, ठीक है, इसका HCF कितना आया, और जो भी आंसर होगा HCF आपको निकालने आना चाहिए। ये 3 नंबर हैं, 1344, 1856 और 2752।
इसका आपको HCF निकालना है, और जो आंसर होगा, अगर आप कर रहे हैं तो आंसर को आप कमेंट कर देना, ठीक है। और इसका आंसर खुद निकालना है कि इसका आंसर कितना है, सिर्फ HCF निकालना है इसका। ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 62, ऑप्शन नंबर सी है 63 और ऑप्शन नंबर डी है 64। इस ऑप्शन में से कौन सा इसका HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है, वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के लिक्विड को पूर्ण संख्या में माप दे। अब इसमें क्या है, एक टंकी है, इसमें 120 लीटर पानी है, और दूसरी टंकी है, इसमें 56 लीटर है, ठीक है, कोई लिक्विड है इसमें 120 लीटर है, इसमें 56 लीटर है। अब ये बोल रहे हैं बड़े से बड़ा डिब्बा किस माप का होगा, ऐसा मैं कौन सा डिब्बा बनाऊं, ठीक है, ऐसे किस माप का डिब्बा बनाऊं जो इस लिक्विड को भी पूरी तरह से माप दे और इस लिक्विड को भी पूरी तरह से माप दे, ठीक है, ऐसे किस माप का डिब्बा होगा। जैसे मान लो मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है यहाँ पे 8 और एक नंबर लिया मैंने यहाँ पे 10, एक में 8 लीटर है, एक में कितना लीटर है यहाँ पे 10 लीटर, और मैंने बोला कि ऐसे किस माप का डिब्बा बनाऊँ, ऐसे किस माप का डिब्बा बनाऊं जो इसको भी माप दे और इसको भी माप दे। तो मैं बोलूँगा अगर 1-1 लीटर का डिब्बा भी बनाऊंगा ना, तो 1 लीटर से एक से तो डिविजिबल होगा, ये भी 1 से तो कटेगा, 8 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, मतलब 1-1 लीटर यहाँ से पानी निकाल दूँ तो यहाँ से 8 लीटर तो 8 डिब्बे निकलेंगे। अगर एक लीटर का डिब्बा बनाऊँ तो यहाँ से 10 डिब्बे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। पर बोला है बड़े से बड़ा डिब्बा बनाना है आपको, एक से बड़ा भी है कोई क्या, एक से बड़ा मतलब 2। अगर मैं 2 लीटर का डिब्बा बनाऊँ यहाँ पे, तो 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। अगर 2 लीटर के डिब्बे से मैं यहाँ से पानी भरा है, मान लो इसमें 2 लीटर के डिब्बे से यहाँ से पानी निकाल दूँ तो यहाँ से कितने डिब्बे निकल जाएंगे, 4 डिब्बे, 2 लीटर का, फिर 2 लीटर का, फिर 2 लीटर का, फिर 2 लीटर का, मतलब 8 लीटर है तो 4 डिब्बे, और यहाँ से कितने 5 डिब्बे निकल जाएंगे, मतलब पूरा काट देगा ये 8 को भी और 10 को भी। तो ये 2 लीटर, फिर 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6, 7, 8 इनसे नहीं कटेगा ये, ठीक है। 8 से मान लो कि 8 लीटर का मैंने डिब्बा बना दिया, तो 8 लीटर में तो ये पूरे टैंक का ये पूरा ही आ जाएगा यहाँ पे, पर 8 से ये थोड़ा ना डिवाइड होगा, यहाँ से तो सिर्फ 8 लीटर निकलेगा, 2 लीटर तो बच जाएगा। मतलब बोलने का मतलब सीधा सा है कि इनमें क्या करते हैं हम, HCF, मतलब पूरा माप दे। जैसे 3 रॉड हैं ऐसे करके, 3 रॉड हैं ऐसे, तो इसमें भी मतलब बराबर टुकड़े करने, तो बड़े से बड़ा टुकड़ा किस माप का होगा, तो उसमें भी HCF। तो 120 और 56, अब 120 और 56 का लोगे आप HCF की, 120 और 56 का HCF, 120 और 56 का HCF। अब डिवीज़न मेथड लगा दो, चाहे आप फैक्टराइजेशन कर दो, 120 और 56, 56 से जाएगा 2 बार, 56 गुणा 2 112, यहाँ पे बचेंगे 8 और 8 से डिवाइड कर देंगे, ये बड़ा 56, 56, 8 से कट जाएगा, 8 सते 56, 56 में से 56 गए 0, मतलब किससे डिवाइड करने पर 0 आया, 8 से। तो HCF कितना आया, 8, HCF कितना आ गया आपके पास 8। मतलब बड़े से बड़ा जो डिब्बा बनेगा वो बनेगा भाई 8 लीटर का, कितने का बनेगा, 8 लीटर का, मतलब 8 से 120 भी कट जाएगा, 8 से 56 भी कट जाएगा। 8 लीटर से बड़ा डिब्बा नहीं आप बना सकते हैं, 8 लीटर से बड़ा डिब्बा नहीं आप बना सकते हैं। अगर बना भी दिया तो ये डिविजिबल नहीं होगी दोनों, अगर ये पूरा कट जाएगा तो ये पूरा नहीं कटेगा, ठीक है ना। आपको पूरा डिवाइड करना है कि इस पूरे लिक्विड को माप दे, ठीक है जी। तो 8 लीटर का डिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने बोला 78 सेंटीमीटर की मान लो एक ये छड़ है 78 सेंटीमीटर, फिर 104 सेंटीमीटर की एक दूसरी छड़ है ना, रॉड है एक, फिर 117 सेंटीमीटर की एक तीसरी छड़ है, 117 सेंटीमीटर, फिर 169 सेंटीमीटर की एक चौथी छड़ है। 4 छड़ें हैं आपके पास ये, इसकी लंबाई 78 है, इसकी जो लेंथ है वो 104 है,
इसकी जो लेंथ है वो 117 है, इसकी जो लेंथ है वो 169 है। ये बोल रहे हैं इन छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। मैं इनमें से मेरे को बराबर बराबर छड़ें काटनी है, ठीक है। जैसे ये 78 है, 78 मतलब मैं लॉन्गेस्ट लेंथ क्या रखूं कि ये भी कट जाए परफेक्टली, ये भी, इसमें से भी बराबर छड़ें निकल जाए, इसमें से भी और इसमें से भी, मतलब कुछ बचे ना एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे 78, 104, 117 और 169 इनका लेंगे HCF। मतलब HCF वो नंबर होता है जिससे ये भी पूरा पूरा डिविजिबल होगा, ये भी पूरा डिविजिबल होगा, ये भी पूरा डिविजिबल होगा, ये भी क्या होगा पूरा डिविजिबल। तो इसमें जो भी 78, 104, 117 और ये दिए गया 169 इनका आप लोगे HCF, ठीक है। तो इनका HCF जो आएगा वो आएगा 13। मैं सीधा लिख रहा हूँ इनका HCF, आप करना कि इनका HCF कितना आया, मैंने लिखा सीधा HCF कितना आया इनका 13, मतलब 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर में इसमें से भी पूरा पूरा कटेगा 13 से, ये भी पूरा पूरा कटेगा, ये भी पूरा पूरा कटेगा, ये भी पूरा पूरा कटेगा। ये 78 सेंटीमीटर है, अगर 78 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर का मैं एक टुकड़ा काट दूँ तो कितने टुकड़े कटेंगे, 13 से डिवाइड कर दो, मतलब 13 छिके 78, यहाँ से निकलेंगे 6 टुकड़े। अब 104 है, 104 सेंटीमीटर, अगर 13 के मैं टुकड़े कर दूं तो कितने टुकड़े आएंगे यहाँ से 8 टुकड़े। अगर 117 सेंटीमीटर लंबी रॉड है और उसके मैं 13 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दूं तो 13 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कितने आएंगे 13 नया 117, यहाँ से 9 टुकड़े होंगे। और 169 अगर इसको भी मैं 13 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दूँ तो कितना आएगा यहाँ पे 13, यहाँ से 13 का स्क्वायर 13 गुणा 13, तो यहाँ से 13 टुकड़े आएंगे। मतलब 78 सेंटीमीटर अगर 13 सेंटीमीटर के मैं टुकड़े काट दूँ तो इसमें से बराबर टुकड़े आएंगे, ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा पूरा कटेगा, ये भी पूरा कटेगा, ये भी पूरा कटेगा। तो यहाँ से 6 पीस आएंगे, ठीक है, यहाँ से 8 टुकड़े हो जाएंगे, 8 पीस निकलेंगे। यहाँ से इस रॉड से 9 पीस आएंगे, इस रॉड से कितने पीस आएंगे 13। आपसे पूछा है छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो पहले तो 6 छड़ें मिलेंगी ऊपर से 78 वाले से, ठीक है। 104 जो लंबी रॉड है उसमें से 8 टुकड़े मिलेंगे और फिर 9 टुकड़े और फिर कितने टुकड़े मिलेंगे 13 टुकड़े, ठीक है। 6 जमा 8 जमा 9 जमा 13 कितने बनेंगे ये 36, 8 से 14, 14 और 9 23, 23 33 36, ठीक है 36। मतलब कितने टुकड़े होंगे पूरे यहाँ पे 36, और कितने कितने सेंटीमीटर के होंगे ये 13 सेंटीमीटर के। ये बोल रहा था कि बराबर बांट रहे हैं सब में बराबर, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर जो 78 को भी काट दे, 104 को भी, 117 को भी, 169 को भी, और वो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। 13 से बड़ा नंबर ऐसा कोई नहीं है जो इनको परफेक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है। HCF ही लार्जेस्ट होता है जो इन तीनों को परफेक्टली डिवाइड कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, ट्रैफिक लाइट, 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक इंडिकेटर लाइटें 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे 8:20 और 00 सेकंड पर एक साथ बदलें तो अगली बार एक साथ कब बदलेंगी। जितने भी लाइट वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ट्रैफिक लाइट, जितने भी घंटियों वाले क्वेश्चन होंगे, बेल्स वाले क्वेश्चन, उन सब में आप क्या करते हैं एलसीएम, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है कि 3-4 लड़के दौड़ रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, एक साथ कब मिलेंगे, जब भी एक साथ की बात आएगी तो आप क्या करोगे एलसीएम। जितने भी ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन है, बेल्स वाले क्वेश्चन है, घंटियों वाले क्वेश्चन है, उनमें आप क्या करोगे एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक इंडिकेटर लाइटें 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। 48 सेकंड, 72 सेकंड, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड, ठीक है। आप इनका लोगे एलसीएम, ठीक है। जितने भी एक साथ कब बदलती हैं, एक साथ कब मिलते हैं, इसमें आप लोगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा, चलो ले लेते हैं एलसीएम इसका। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 36 बार, 2 से 2 5 10, 2 चौके 8। मैं सीधा 6 से काट रहा हूँ, ये 6 से सारे कट रहे हैं तो 6 6 चौके 24,
6 छिके 36, ठीक है, और 6 नया 54। अब ये मत बोलना कि 6 से डिवाइड क्यों कर दिया, 6 से नहीं करते हैं, 2 से, 3 से, ऐसे करते हैं। अगर मेरे को एलसीएम निकालना है, अगर ये तीनों नंबर किसी ऐसे नंबर से कट रहे हैं जो प्राइम भी नहीं है तो मैं काट दूंगा उनको, ठीक है। 6 से कट रहे हैं तीनों नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 कटते तब नहीं काटते 6 से, ये मैं समझा चुका हूँ पहले भी एलसीएम जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था ये। फिर दोबारा अब नहीं काटना कि 6 से काट दिया, 6 कम 6, 6 से 4 नहीं कटता है, 6 से 9 नहीं कटता है, तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 2 3 6, फिर ये 9, फिर एक बार जाएगा 2 से, फिर जाएगा 3 से कर देते हैं 2, 3 एकम 3 और 3 3 9, एक बार 2 से जाएगा, एक बार कितने से जाएगा ये 3 से, तो 3 गुणा 2 6, 6 3 18, 18 गुणा 2 36, 36 गुणा 2 72, और 72 गुणा 6, 6 दूनी 12, 1 7 6 के 42 43, 432। एलसीएम कितना आया 432। अब ये सारे सेकंड में दिए गए हैं तो 432 क्या आए, ये सेकंड 432 सेकंड आए। 432 सेकंड है, इसको कर देंगे मिनट में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 से अगर 7 गुणा करते हैं तो 7 6 के 42, 420, 7 बार तो पूरा पूरा जा रहा है ये, मतलब 7 मिनट पूरे, और 432 से 420 बढ़ाइए तो कितने बचे, 420 से 32 तक जाना है तो 12 बचे, मतलब 12 सेकंड बच गए। 7 मिनट पूरे हैं और 12 सेकंड बचे, 7 मिनट पूरे और 12 सेकंड बच गए, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड किया कितना है 420, और 7 बार किया तो 420, फिर 12 बच गए, 432 सेकंड थे, तो 7 मिनट 12 सेकंड। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतने पूछा था कि कितने सेकंड बाद एक साथ बदलेंगी, तो आप बोलोगे 7 मिनट 12 सेकंड बाद एक साथ बदलेंगी, पर यहाँ पर टाइम दिया है 8:20 और 00 सेकंड। अब कितने बजे बदलेंगी, अगली बार एक साथ कब बदलेंगी, तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद, तो 7 मिनट और कितने सेकंड 12 सेकंड, तो बोलूँगा मैं 8:20 और 7 हो गए 27 मिनट और 12 सेकंड। 8:27 और 12 सेकंड पर दोबारा से ये बदलेंगी एक साथ, ठीक है। 8:27 और 12 सेकंड। अगर सिर्फ इतने पूछा होता, ये टाइम नहीं दिया होता, यहाँ पे ये बड़ा टाइम नहीं दिया होता, तो आप सिर्फ इतना बोलते कि 7 मिनट 12 सेकंड, ये आंसर था कि इतने सेकंड बाद बदलेंगी, या 432 सेकंड बोल देते, पर यहाँ पे टाइम दिया है तो इस टाइम के बाद 7 मिनट 12 सेकंड बाद बदलेंगी, तो इस टाइम में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दो, 8:27 और 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं। जब भी घंटे वाला क्वेश्चन है दोबारा से एलसीएम 2 4 6 8 10 का एलसीएम 2 4 6 8 और 10 का एलसीएम 2 4 6 8 10 का एलसीएम 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 से एक बार जाएगा, 4 भी है, 2 2 एकम 2, फिर 3, 2 दूनी 4 और ये कितना 5। अब एक बार 2 से जाएगा, एक बार 3 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 गुणा 2 60, 60 गुणा 2 120, मतलब एलसीएम आया 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब कितना हुआ, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 120 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितने मिनट हैं ये 2 मिनट। ऑप्शन में 120 सेकंड हो सकता है, ठीक है, 2 मिनट हो सकता है, मतलब 120 सेकंड बाद, ठीक है, 120 सेकंड बाद एक साथ बचेंगी, 2 मिनट बाद एक साथ बचेंगी, ऐसा बोल सकते हैं। पर यहाँ पर पूछा है कि 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बची हैं। अगर ये पूछा होता कि कितने सेकंड बाद एक साथ बचेंगी, तो आप बोलते 120 सेकंड बाद एक साथ बचेंगी। अगर ये पूछते कितने मिनट, तो आप बोलते 2 मिनट बाद एक साथ बचेंगी। पर यहाँ पे पूछा है कि 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बचेंगी, 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बचेंगी। अच्छा, अब कुछ लोग क्या करेंगे, 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बचेंगी, 2 मिनट में एक साथ बच रही हैं, फिर 2 मिनट बाद दोबारा एक साथ बचेंगी, तो आप सीधा करोगे 20 मिनट और 2 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 10 बार। कितनी बार बचेंगी जी, 10 बार बचेंगी। पर ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। आप बोलोगे 2 मिनट के बाद बज रही हैं, 2 मिनट के बाद बज रही हैं, तब तो ये 10 बार ही बचेंगी, ठीक है। 20 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से, 2 मिनट में एक बार, फिर अगले 2 मिनट में दोबारा, फिर 2 मिनट में दोबारा, ऐसे करके 10 बार ही आएगा।
पर ये 10 बार नहीं बचेंगी। जब आपने गिनना शुरू किया तो जब शुरू में बची, आपने वो भी गिना कि एक बार एक साथ बची, तब शुरू हुआ, पहली बार भी हुआ, मतलब एक बार बची, फिर उसके बाद दोबारा 2 मिनट बाद बची, फिर दोबारा 2 मिनट बाद, फिर दोबारा 2 मिनट बाद, मतलब एक बार एक्स्ट्रा। 10 जमा 1 कितनी बार बचेंगी ये 20 मिनट में? 11 बार। जब आपने गिनना शुरू किया तो उसमें भी ये काउंट होगा कि एक बार उस टाइम बचेगी, ठीक है, फिर 2 मिनट बाद दोबारा, फिर 2 मिनट बाद दोबारा, फिर 2 मिनट बाद दोबारा। तो इस क्वेश्चन में एक ऐड करना मत भूलना कभी भी, ठीक है। तो 11 बार इसका करेक्ट आंसर। समझ गए? ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि 10 बार, 2 से काट दिया 10 बार बची, 10 बार नहीं, एक बार जब शुरू किया काउंट किया तब पहली बार गिनना शुरू किया तो एक बार बजी थी, उसके बाद फिर गिनना शुरू किया तो 10 बार हुई, 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, तब 10 बार हुई, पर शुरू में एक बार ये भी गिनना आपने, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें एक ऐड जरूर करना, और 10/1 कितने हो गए? 11 बार। तो ये था आपका HCF और LCM। HCF LCM कंप्लीट हुआ। अब इसका एक दिन रिवीजन कर लेंगे बिल्कुल सारा, जितने भी कुछ बचा होगा तो मैं उसका रिवीजन करवा दूंगा उस टाइप का। बाकी मैंने सारी टाइपें कवर कर दी हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वर्क एंड टाइम। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।